स्वागत है आपका नई POS इक्वल्स टू EMI जर्नी की ट्रेनिंग वीडियो में, जिससे आप लोन एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस जर्नी में कुछ बड़े चेंजेस दिखेंगे। क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर कंसेंट एंड फोटो तक के स्टेप्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, पर इसके बाद आपको जर्नी में कुछ चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहला चेंज है कि अब एड्रेस प्रूफ FPOD में कैप्चर किया जाएगा। दूसरा ये कि FPOD में OCR टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है। इसका मतलब कि कस्टमर के डॉक्यूमेंट की क्लियर फोटो अपलोड करने के बाद रिक्वायर्ड फील्ड्स में डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी। OCR पैन कार्ड्स के साथ वर्क करता है। सभी डिटेल्स ऑटोफिल हो जाती हैं, पर कस्टमर का जेंडर और उनकी मदर का नाम आपको मैनुअली ही एंटर करना होगा। साथ ही जरूरत होने पर आप ऑटोफिल डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। ID प्रूफ डिटेल्स कैप्चर करने के बाद पर्सनल डेटा स्क्रीन पर आपको 3 नई फील्ड्स मिलेंगी: लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट अमाउंट और ज्वाइनिंग फी कैप्चर करने के लिए। लोन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कमोडिटी, एक्सेसरीज और सेफ पे के प्राइसेस को ऐड करना है। इनमें से कस्टमर जो भी परचेज करना चाहता है, उन्हीं के प्राइसेस को आप ऐड करके फिल करेंगे। सेफ पे के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आप लोन के टेन्योर को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डाउन पेमेंट के लिए पहले आपको कंफर्म करना होगा कि कस्टमर मैक्सिमम कितना कैश पेमेंट करेंगे। उस अमाउंट में से ज्वाइनिंग फी एंड ओरिजिनेशन फी माइनस करके बैलेंस अमाउंट को डाउन पेमेंट फील्ड में आप एंटर करेंगे। ज्वाइनिंग फी पे करने के लिए अगर कस्टमर अग्री करता है, तभी आप ज्वाइनिंग फी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। OCR आधार, वोटर ID और पासपोर्ट के साथ काम करता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस के किसी भी प्रूफ के साथ काम नहीं करेगा। इस केस में सभी डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी, पर फ्लोर नंबर और लैंडमार्क आपको ही फिल करना होगा। यहाँ भी ऑटोफिल डिटेल्स को आप जरूरत होने पर एडिट कर सकते हैं। अगर कस्टमर एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड शेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको आधार नंबर के फर्स्ट 8 डिजिट्स मास्क करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको किसी एरर की वजह से रीअपलोड करना है, तब फर्स्ट 8 डिजिट्स मास्क करने होंगे। एड्रेस प्रूफ डिटेल्स कैप्चर करने के बाद एप्लीकेशन प्री अप्रूवल के लिए चली जाएगी और उसके बाद अदर कॉन्टैक्ट ऐड करने का प्रोसेस सेम ही होगा। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर कस्टमर के बैंक डिटेल्स एंटर करने हैं और स्कैन्ड मैंडेट SBOD के बाद अपलोड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिटेल्स कैप्चर करने के स्टेप्स एंड प्रोसेस में चेंज नहीं किया गया है। SBOD का अप्रूवल होने पर स्क्रीन में अप्रूव लिमिट देखी जा सकती है। इस लिमिट को चेंज नहीं किया जा सकता। ये स्क्रीन आपको तभी दिखेगी जब FBOD में कैप्चर्ड लोन अमाउंट अप्रूव लिमिट से अलग हो। पर अगर अप्रूव लिमिट और FBOD में कैप्चर्ड लोन अमाउंट सेम है, तो आपको ये स्क्रीन नहीं दिखेगी। सेलेक्ट की हुई लिमिट के साथ आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको स्कैन्ड मैंडेट फॉर्म अपलोड करना होगा। सक्सेसफुल DD रजिस्ट्रेशंस के लिए DDM रूल्स जरूर फॉलो करें। यहां आप कमोडिटी सिलेक्शन करेंगे, जिसके स्टेप्स सेम ही हैं। इसके बाद कैश पेमेंट एंड कमोडिटी प्राइस ऑटोफिल हो जाएंगे। कैश पेमेंट फील्ड में आपको अमाउंट एडिट करके ओरिजिनेशन फी ऐड करना होगा। हायर डाउन पेमेंट की जरूरत में ये अमाउंट बढ़ाया भी जा सकता है, पर कभी कम नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एक और रूल है जिसका आपको ध्यान रखना है। एक्सेसरीज को हमेशा सेफ पे ऐड करने से पहले ऐड करना होगा। एक्सेसरीज ऐड करने के स्टेप्स रेगुलर POS जर्नी जैसे ही हैं। अभी के लिए इस जर्नी के साथ सिर्फ सेफ पे सेल किया जा सकता है और बाकी वैस के ऑप्शंस बाद में ऐड कर दिए जाएंगे। डिटेल्स ऐड होने के बाद एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाएगा। इन एप्लीकेशंस का KYC वेरिफिकेशन रियल टाइम में किया जाएगा। अगर आपको ये स्क्रीन दिखती है, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। IMEI या सीरियल नंबर वैलिडेशन और इनवॉइस डिटेल्स के स्टेप्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। E-साइन कैप से कंप्लीट करना होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कभी कभी BO वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है या फिर कोई एरर हाईलाइट किया जा सकता है। अगर आपको वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस का मैसेज दिखता है, तो 5 मिनट का वेट करें और फिर एप्लीकेशन को रिज्यूम करें। एप्लीकेशन रिज्यूम करने के लिए डैशबोर्ड में जाएं, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें और कस्टमर का प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करें। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है,
तब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करें। अब आपको कमोडिटी सिलेक्शन के स्टेप्स फिर से कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद IMEI या सीरियल नंबर वैलिडेशन, इनवॉइस अपलोड एंड कैप साइनिंग होगा। इससे अलग सिनेरियो में आपको मैसेज दिखेगा जिसमें बताया जाएगा कि BO ने KYC में एरर मार्क किया है। इस केस में आप डैशबोर्ड में जाएंगे, व्यू टिकट्स के बटन पर क्लिक करेंगे एंड उस एरर को रिजॉल्व करेंगे। एरर रिजॉल्व करने के स्टेप्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। एरर रिजॉल्व होने के बाद एप्लीकेशन रिज्यूम कर सकते हैं। डैशबोर्ड में जाएं, कस्टमर का प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करें। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है तब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करें। अब आपको कमोडिटी सिलेक्शन के स्टेप्स फिर से कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद IMEI या सीरियल नंबर वैलिडेशन, इनवॉइस अपलोड एंड कैप साइनिंग होगा। होपफुली आप नई POS इक्वल्स टू EMI जर्नी समझ गए हैं और अब लोन एप्लीकेशन इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।